है, बताता है कि बात नहीं करना चाहते हैं संदीप जैन। अमित सवालों के घेरे में है संदीप जैन। उनकी डिग्री पर सवाल है, उनके काम पर सवाल है, उनकी कार्यशैली पर सवाल है, तमाम सवालों के घेरे में वो हैं। शायद यही बड़ी वजह कि बात करना ही नहीं चाहते। देखिए, बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि संदीप जैन जो है वो बीबीटी ग्रुप के लिए संजय का काम किया है। संजय यानी मतलब कि उनको सारी तस्वीरें जो है, क्योंकि एक ऐसा माइंड चाहिए था कि जो इतना बड़ा घोटाले को जो है वो ठीक तरीके से ठिकाने पे लगा सके, ऐसी जगह लगा सके कि किसी को भनक भी न लगे। और शायद उस पूरे मंसूबे पर संदीप जैन जो है वो कामयाब भी हो चुके थे, बीबीटी ग्रुप भी कामयाब हो चुका था। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं कमी जो है वो जरूर रह जाती है, और वो कमी जो है वो अब साफ उजागर हो गई है। क्योंकि जब हमने इस केस में और पड़ताल किया तो एक खुलासा ये हुआ कि जो संदीप जैन है ये बीबीटी ग्रुप के सीए भी रह चुके हैं, और इसके दौरान ये उस बैंक के ऑडिटर रहे हैं जो बैंक से ये खुद लोन ले चुके हैं। इन्होंने उस बैंक से लोन लिया है, और सोचिए जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो भी बैंक का कर्जेदार है। यानी कैसा ऑडिटर कर था जो कि बैंक से उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, और उसी बैंक में जाकर के वो ऑडिट कर दे रहा है। सारी रिपोर्ट वो सही बता दे रहा है, जितनी जांच है सब कुछ वो सब कुछ सही बता दे रहा है। उसी के आधार पर जो काम है वो अपना गोरख धंधा जो है वो चलता रहा है। जब इनसे हमने फोन पर बात करनी चाहिए तो इन्होंने पहले तो इन्होंने कॉल उठाया, क्योंकि अननोन इनको लगा, तो इन्होंने कॉल उठाई। उसके बाद इन्होंने साफ कर दिया कि मैं केवल बीबीटी ग्रुप का सीए हूं, इस मसले में मुझे कोई बयान जो है वो नहीं देना है, कोई अपना पक्ष नहीं देना है। मैंने जब इनसे पूछा कि आपके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो इन्होंने जो है जैसे अन्य लोगों ने कहा कि आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रही है, मैं कहीं बाहर हूँ, इसी तरीके का जवाब देकर इन्होंने फोन रख दिया। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए जवाब ही नहीं था, और ये इन्हें भी पता है कि शायद जवाब देने आ जाऊंगा तो मेरे ऊपर ही आप बनाएगी। चलिए, हमें जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज पार्ट 4 में आपने देखा कि कैसे बीबीटी ग्रुप ने मानवता, नैतिकता और बैंकिंग नियमों का गला घोट दिया है। एक दलित की किडनी की फर्जी बीमारी से लेकर एक अनपढ़ के अंगूठे तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ जालसाजी के निशान मिले हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब बिना किसी बड़े हाथ के मुमकिन था? क्या ये मुमकिन है कि सालों तक एक अनपढ़ आदमी बैंक का चेयरमैन बना रहे और आरबीआई को भनक तक ना लगे? क्या ये मुमकिन है कि एक एडीएम फर्जी रिपोर्ट पर दस्तखत कर दे और उसे ऊपर से कोई आदेश न मिला हो? कल हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव सीरीज का सबसे अहम दिन है। कल खुलेगी वो फाइल जिसमें दर्ज है वो नाम जिन्होंने जांच की फाइलों को सालों तक रद्दी के ढेर में दबा कर रखा। तैयार हो जाइए, क्योंकि कल का वार सीधा इन भ्रष्टाचारियों पर होगा। देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक झूठ के चेहरे से नकाब ना उतर जाए।